आप देख रहे हैं नेशन लाइव। मैं हूं आपके साथ रवीना। हमारी ड्राइव नो योर स्कूल को आगे बढ़ाते हुए अभी हम माता नंद कौर पब्लिक स्कूल ढासा में बैठे हुए हैं। इस स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं मिस्टर अजय कुमार, उनके साथ बैठे हैं। उनके साथ शिक्षा पर बातचीत करने आए हैं और उनके स्कूल के जो जानकारियां हैं, क्या वो अपने बच्चों को यूनिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, इनके स्कूल का मोटो क्या है और क्या क्या इन्होंने चैलेंजेस फेस करे, इन सारी चीज़ों पर चर्चा करने आए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्कार सर। तो सर, सबसे पहले शुरुआत शिक्षा से ही करना चाहेंगे और फिर आपके स्कूल के बारे में बात करेंगे। सर, शिक्षा एक जो होती है, तो आपको क्या लगता है क्या मोटिव होता है शिक्षा का? देखिए, शिक्षा का बहुत से लोग जो अर्थ लेते हैं वो केवल साक्षरता तक सीमित समझते हैं, लेकिन शिक्षा का अर्थ केवल साक्षरता नहीं है। साक्षरता के साथ साथ हमें बच्चों के अंदर वो सभी उनके व्यक्तित्व का विकास, उनका सर्वांगीण विकास जो शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। और ये शिक्षा, हम ये नहीं कह सकते कि बच्चा नर्सरी में आया और 12th क्लास तक पढ़ करके उसकी एजुकेशन पूरी हो गई, बल्कि एजुकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो होल लाइफ चलता है। तो हमारा जो उद्देश्य है वो ये है कि बच्चा, एक तो हमारा लोकल एरिया हो गया, लोकल एरिया में पेरेंट्स इतने अवेयर नहीं होते, तो हम बच्चों को, जो हमारे स्कूल में बच्चे आ जाते हैं, हमारी कोशिश ये रहती है कि उनका सर्वांगीण विकास हो और वो सेल्फ डिपेंडेंट बने। जी सर। तो ये जो सारी चीज़ें आपने बताई कि एक शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है, जो आपका स्कूल है माता नंद कौर, अगर स्कूल की बात करें तो कैसे अग्रसर है इन सब चीज़ों को बच्चों में प्रोवाइड करने को लेके, या शिक्षा का जो गोल है उसको कैसे बच्चों को समझा रहा है? देखिए, हमारे स्कूल के अंदर अगर मैं बात कहूँ बढ़ा चढ़ा करके, तो वो एक अतिशयोक्ति होगी। हम बच्चे को, एक तो प्रकृति का खुला वातावरण है, पॉल्यूशन से मुक्त है बिल्कुल, और जो एक पब्लिक स्कूल में जो सुविधाएं बच्चे को मिलनी चाहिए वो सब सुविधाएं हम यहाँ पर उनको प्रोवाइड करते हैं। चाहे वो कंप्यूटर एजुकेशन हो, चाहे वो स्पोर्ट्स का मामला हो, चाहे एजुकेशन का, सभी तरह की हमारी कोशिश ये रहती है कि बच्चे का किसी प्रकार से कोई कमी ना रहे बच्चे में। जी सर। तो आपने स्ट्रेंथ की बात की है सर, तो एक जो स्ट्रेंथ थी, क्योंकि हम इतने सारे स्कूल्स में घूम चुके हैं, तो एक बात निकल कर है कि कोविड ने कितना अफेक्ट किया है इस चीज़ को। तो हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि जो कोविड टाइम से जो 2 साल निकले, कितना स्कूल को अफेक्ट किया उस चीज़ ने? देखिए, कोविड एक ऐसी महामारी थी, इससे सभी प्रभावित हुए हैं, बच्चे से लेकर के बूढ़े तक सभी प्रभावित हुए हैं। उसमें हमारा स्कूल भी पीछे नहीं है, क्योंकि जैसे एकदम से अचानक वो बीमारी आई तो आनन फानन में सब स्कूल बंद कर दिए गए थे। अब सबसे बड़ी समस्या थी कि बच्चों को कैसे कंटिन्यू एजुकेशन से जोड़ा रखा जाए। तो शायद गवर्नमेंट ने भी इस चीज़ का पहले अनाउंसमेंट नहीं की थी, लेकिन हमारे स्कूल ने सबसे पहले ये डिसीज़न लिया कि बच्चे अगर अब घर पर हैं तो उनको टीचर्स से जोड़े रखने के लिए हमने सबसे पहले व्हाट्सएप का सहारा लिया। फिर उसके बाद धीरे धीरे, जैसे हमारी, चाहे वो गूगल मीट थी या किसी भी तरह से, हमने ऑनलाइन बच्चों को क्लासेस प्रोवाइड की, और उसके धीरे धीरे इस तरह से सभी बच्चे जुड़े। हाँ, ये ज़रूर हुआ कि इस लोकल एरिया में बहुत सारे पेरेंट्स जो पब्लिक प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते थे, तो किसी की जॉब चली गई, तो ऐसे बहुत सारे बच्चे थे जिन्होंने धीरे धीरे उन 2 सालों के अंदर स्कूल को छोड़ दिया था। लेकिन जैसे ही स्कूल ओपन हुए, वो सब बच्चे फिर से वापस हमारे स्कूल में आ गए। तो हम ये कह सकते हैं कि साल भर के लिए बच्चे थोड़े से, या हमारा स्कूल प्रभावित रहा, लेकिन धीरे धीरे फिर कंटिन्यू उसी तर्ज में हमारा स्कूल आ गया। जी सर। तो क्योंकि हम कोविड की बात कर रहे हैं, तो सर काफ़ी सारे फेज़ थे कोविड के भी, काफ़ी सारे, हम एक बोल सकते हैं पहलू थे। एक पहलू था कि बच्चों ने कितनी समस्याएं फेस की, वो सब जानते हैं। लेकिन एक और फेज़ है सर कि जो टीचर्स थे, जो इतने टेक्नो सेवी नहीं थे, शायद उनको ये जो गूगल मीट चीज़ थी, उन्होंने पहली बार इन सब का नाम सुना था। तो उन टीचर्स के साथ आपने कैसे कोऑपरेट किया, उनको ये सब चीज़ें सिखाई कैसे? देखो, उसमें कोई भी चीज़ अचानक जब पड़ती है तो समय सब कुछ सिखा देता है, क्योंकि समय बड़ा बलवान होता है।
तो हमारे स्कूल में जैसे जो आसपास के थे, क्योंकि लोकल एरिया में इतनी वो महामारी इस एरिया में नहीं फैल पाई थी, तो आसपास के जो थे, जो सुविधा उनको मिली, तो यहाँ स्कूल में हमने वो सुविधाएं प्रोवाइड की। सभी टीचर्स के पास फ़ोन था। कुछ बच्चे ऐसे थे जिनके घरों में मोबाइल नहीं था लोकल एरिया में, उन बच्चों को हमने जोड़ा। वो हमने उसके लिए तरीका निकाला कि कम से कम वीक में या मंथ में बच्चे के पेरेंट्स जो वो उनको काम भेजा गया वो आकर के कॉपियाँ यहाँ पर चेक करा लें और उनको अपडेट कराते रहें। तो इस तरह से हमने एग्ज़ाम भी कंडक्ट किया और उनकी क्लासेस भी कराई। जी सर, तो हम आपकी पर्सनल जर्नी पर भी बात करना चाहेंगे सर कि क्या ऐसी चीज़ें थी जिन्होंने आपको इंस्पायर किया एक स्कूल में काम करने को लेकर? बच्चों को एक जो पढ़ाने की चीज़ होती है, एक नेशन बिल्डिंग की चीज़ होती है, इस सेक्टर में आने के लिए किस चीज़ों ने आपको इंस्पायर किया? देखिए, जब हम पढ़ते थे तो उस समय पब्लिक स्कूल नहीं होते थे, गवर्नमेंट स्कूल होते थे। और गवर्नमेंट स्कूल में होता क्या था, अगर एक सब्जेक्ट का टीचर उसका ट्रांसफ़र अचानक हो गया तो पूरे साल उस सब्जेक्ट की पढ़ाई नहीं हो पाती थी। एक तो ये समस्या थी। जब धीरे धीरे ये स्कूल खोले तो यही सोच करके खोले गए कि एक तो रिमोट एरिया में, लोकल एरिया में इतने स्कूल सुविधा नहीं थी पब्लिक स्कूल की, कि क्यों ना हमारे इस लोकल एरिया के बच्चों को भी, जैसे दिल्ली के अंदर, शहरों के अंदर जो पब्लिक स्कूल है बच्चों को सारी सुविधाएं मिलती हैं, तो क्यों ना हमारे भी लोकल एरिया में बच्चों को वो सुविधाएं मिलें। ये सोच करके हमने ये स्कूल स्थापित किया और आप देखते हैं कि हमारा निरंतर 2 रूम से स्टार्ट हुआ था और आज आप इंफ्रास्ट्रक्चर देख सकते हैं स्कूल का। जी सर, एक और चीज़ है सर, एक कंसर्न होता है पेरेंट्स का अपने बच्चों को लेकर। अगर जब जो भी बच्चे हैं जो पढ़ने आते हैं, पेरेंट्स भेजते हैं उनको ट्रस्ट करके स्कूल पे, जो ये स्कूल है कैसे पेरेंट्स का ट्रस्ट मेंटेन करता है, या जो पेरेंट्स के साथ एक कोऑर्डिनेशन होता है कि आपका बच्चा कहाँ तक पहुँचा है, प्रोग्रेस क्या है, उसको कैसे मेंटेन करता है सर? देखिए, किसी भी स्कूल के लिए अगर मैं आपको ये बताऊं कि हमारा स्कूल कोएड स्कूल है और नर्सरी टू 12th, और इसमें कोएड स्कूल में कोई भी पेरेंट्स जब लड़कों को तो चलो मान लेते हैं, लेकिन लड़कियों को तभी भेजते हैं जब उनको ट्रस्ट होता है। और उसका ट्रस्ट सबसे बड़ी बात होती है डिसिप्लिन की। हमारे स्कूल में पेरेंट्स जो है वो बिल्कुल बिना किसी झिझक के यहाँ पर लड़कियों को भेजते हैं और स्कूल भी डिसिप्लिन मेंटेन करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। जी सर, तो सर बिल्कुल सही बोला आपने कि पेरेंट्स के साथ जो कोऑर्डिनेशन है या जो गर्ल्स की सेफ्टी की बात आती है। लेकिन सर कोविड के टाइम के बाद जब अब स्कूल खुला है, 2 साल के बाद, ऑलमोस्ट 2 साल हो गए थे जब दोबारा भी स्कूल खुला है, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आपके सामने आई सर कि बच्चों को दोबारा उस रूटीन में फॉर्म करना है, वो डिसिप्लिन दोबारा से लेकर आना स्कूल में, वो कितना मुश्किल रहा? देखिए, इसमें हमें कुछ समय तो लगा, क्योंकि जब बच्चा घर पर था, ऑनलाइन क्लासेस ले रहा था, और जब यहाँ पर फिजिकली क्लासेस शुरू हुई तो बहुत सारे बच्चे, या तो उनके अंदर थोड़ा फियर था बीमारी को लेकर के, और कुछ बच्चे पेरेंट्स नहीं चाहते थे कि वो अभी किसी तरह का ख़तरा मोल लें, और कुछ बच्चे, क्योंकि कुछ ऐसे भी हो जाते हैं कि बच्चे की वो आदत उनको पड़ गई कि घर में अपनी सुविधानुसार पढ़ाई करने की, तो ऐसे स्टार्टिंग में तो काफ़ी बच्चे हमारे एब्सेंट चले, लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे वो सब रूटीन में आ गए। तो मैं आखिरी क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लेकर, क्योंकि सर बहुत सारे चेंजेस उसमें आए हैं, जो हमारा शिक्षा का एक पैटर्न चल रहा है उसको चेंज करने की बात हो गई है। तो आपको क्या लगता है सर, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो स्कूल्स में कब तक लागू हो जाएगी अच्छे तरीके से? देखो, नेशनल जो एजुकेशन पॉलिसी है उसमें बहुत सारी चीज़ें अभी चेंज करने जा रहे हैं, और कुछ चीज़ें हमारी, जैसे पिछले जो चल रही थी हमारे सेमेस्टर सिस्टम, तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हमारी पहले से ऑलरेडी हैं। लेकिन अब एजुकेशन पॉलिसी में सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस तरह से CBSE ने और गवर्नमेंट ने डिसाइड तो कर लिया, लेकिन अभी टीचर्स को इस तरह से अभी किसी प्रकार की ट्रेनिंग प्रोवाइड की है, लेकिन वो सिर्फ ऑनलाइन है।
और ऑनलाइन ट्रेनिंग, जैसे आपने देखा कोविड टाइम में जो ऑनलाइन बच्चों की क्लासेस होती थी, वो हम 100% सक्सेस नहीं कह सकते। तो इसलिए जब तक फिजिकल ट्रेनिंग नहीं होगी तब तक उसको 100% इम्प्लीमेंट होने में दिक्कत आएगी। जी, तो कितना समय आपको लगता है कि लग सकता है इन सब चीज़ों को मिलाकर? देखो, इनको इम्प्लीमेंट होने में समय बिल्कुल नहीं लगेगा। अगर जितनी जल्दी सीबीएसई या गवर्नमेंट की तरफ से टीचर्स को ट्रेनिंग मुहैया करा दी जाए तो उसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। लेकिन सबसे बड़ी एक इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट स्कूल में तो गवर्नमेंट बजट दे देती है, उनको हर तरह की सुविधाएं तुरंत प्रोवाइड हो जाती है। लेकिन पब्लिक स्कूल को जिस तरह से फाइनेंस की समस्या आती है, क्योंकि गवर्नमेंट ने कहीं भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में पब्लिक सेक्टर में जो स्कूल हैं उनके लिए सुविधाएं कहाँ से जुटाई जाएंगी, कहाँ से फाइनेंस एड मिलेगी, इसका कहीं कोई जिक्र नहीं है। तो पब्लिक सेक्टर के जो स्कूल हैं वो सभी सुविधाएं अपने बच्चों को देने की पूरी कोशिश करते हैं, वो किसी तरह से पीछे नहीं रहेंगे। लेकिन गवर्नमेंट को भी इस तरफ भी थोड़ा सा सोचना चाहिए। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके और हमारी ऑडियंस को जो आपके व्यूज़ थे एजुकेशन पे वो शेयर करने के लिए। तो ऐसे ही जो शिक्षा से जुड़े मुद्दे हैं या स्कूल्स की जो जानकारी है, नेशन लाइव आप तक पहुंचाता रहेगा। बने रहे नेशन लाइव के साथ। धन्यवाद।